नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या स्पेनिश? तो इसमें क्या आएगा? लैटिन भाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ISI कोलकाता, इंसेडोक, DRTC? तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ISI कोलकाता, यानी सांख्यिकी जो विभाग था उसने इसमें सबसे पहले प्रयोग किया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को या 5 जुलाई, 14 नवंबर, 3 नवंबर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 दिसंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? एनेक, सिद्धार्थ, प्रम, मेधा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछ रहा है एनेक, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? अबेकस, विश्लेषिक इंजन, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिकल इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंच कार्ड को खालिस्तान भी कहा जाता है? होलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एक्सेलरेटर कार्ड? इस प्रश्न का आंसर होगा होलेरिथ कार्ड, क्योंकि हरमन होलेरिथ ने इसे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इडवेक बनाया है? जॉन वॉन न्यूमैन ने या ब्लेटचले पार्क ने, आर्थर सैमुअल ने या थॉमस एच फ्लावर्स ने? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लिबनिज, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज, विल्हेम सिक्वार्ड? कौन आएगा इसमें? चार्ल्स बेबेज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सी इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय किसको छोड़कर? सीपीयू को, कीबोर्ड को, स्कैनर को, मॉनिटर को? तो ध्यान रहे, सीपीयू भी है, कीबोर्ड भी है और मॉनिटर भी है, कौन नहीं है? स्कैनर। स्कैनर प्रिंटर में होता है, वो अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रम, सिद्धार्थ, अनुपम, महावीर? ध्यान रखना, आपसे भारत के पहले कंप्यूटर पूछा है, इसमें सुपर कंप्यूटर बोलता तो आपका प्रम पहला ऑप्शन हो जाता, पर लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है? ह्यूमनवेयर को ह्यूमनवेयर कहा जाता है, फ्रेमवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है या फ्रीवेयर कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8, 9। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं कितने? 6, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप? सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर पूछा है तो ये सब के सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? फाइल जो डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाके पहुंच जाती है? रिसाइकल बिन में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। और रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर दिए तो परमानेंट गायब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो? तो क्या पूछा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात तो ओएस पूछ रहा है। ओएस कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, बाकी तीनों ही ओएस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट,
पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। कौन सा आएगा? पावर ऑन सेल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्या आप सभी को लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ईमानदारी से ये जरूर बताएंगे आप लोग। और अपनी तैयारी को खुद से आंक सकते हैं, किसी से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी। तो इसमें कौन सा आएगा? BIOS। कौन सा आएगा इसमें? BOIS। तो ये कौन सा आ जाएगा? फर्मवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डोस का पूर्ण रूप क्या है? डोस का पूर्ण रूप क्या है ये आप बताएंगे। डाटा ऑब्जेक्ट सिस्टम, डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या आएगा इसमें? डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फिडेलिटी का, वायर्ड फिडेलिटी का, वायरलेस फील्ड का, वायरलेस फिनिटी का। तो WWIFI यानी वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वही है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किसकी फुल फॉर्म है? मॉडेम की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM या प्रिंटर। किससे जोड़ता है? इंटरनेट। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन यानी इंटरनेट से जोड़ता है, वो क्या है? मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मॉडेम प्रयुक्त होता है, मॉडेम की ही आप फुल फॉर्म पूछ लिया जो अभी हमने पढ़ाई था। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है नाम द्वारा, मैक एड्रेस द्वारा, IP एड्रेस द्वारा या फिर निर्माता द्वारा दी गई क्रम संख्या से। लैन में एक बार देखिए लैन में क्या रहेगा। लैन का बताना है आप लोगों को, लैन का क्या है? लैन का बताएंगे। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क और इसका होता है IP एड्रेस। क्या होता है? IP एड्रेस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरो नेट या वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो क्या होगा इसमें? वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? मैन, पैन, लैन या वैन। सबसे छोटे में कौन आता है? लैन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट, VPN या फिर WAN। तो क्या आता है? इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। संसार द्वारा यानी कि किसके द्वारा? वैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के संबंध में IMAP का पूरा नाम अर्थ क्या है? ईमेल के संबंध में ये आपको देखना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये आप लोग बताइए। बताइए एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईमेल के संबंध में बताना है। पहला ऑप्शन है इंट्रानेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एक्सेस नीति। तो देखिए ये ईमेल में हम क्या भेजते हैं? संदेश। तो इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी।
एक बार हम पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे निम्न में श्रेणियों में सबसे छोटी भौगोलिक स्थिति यानी पर्सनल वाला आना चाहिए, लेन तो लोकल हो गया ना, तो बी आना चाहिए पीएन पेन। ठीक है, अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आरसीएन, लैन, वैन या वैन। तो इसको क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे। तो क्या होता है? गेटवे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर, ब्रिजेस, गेटवेज या डायल अप यूटर्स। तो समान नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, उसे देखिए एक बार, और फिर उसके बाद आपके पास है दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, दूसरा आपके पास फाइबर डायरेक्ट डाटा इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी डिमोडुलेशन डाटा इंटरफेस, फॉरेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर FDDI का क्या होगा? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, UDP से तात्पर्य क्या है? UDP का से तात्पर्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। यूजर डाटाग्राम प्रोसेसर, यूजर डाटाग्राम पैकेट, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हार्डवेयर या प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या है ये आपको बताना है या इनमें से कोई नहीं। तो टेलनेट होता है प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? बीपीएस या फिर आपके पास जीपीएस या फिर आपके पास सीपीएस या फिर आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बीपीएस, अर्थात ए ऑप्शन हमारे पास इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आईएसपी का तात्पर्य है इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर, इंटरनेट सोर्स प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम नेट सर्विस, डाटा नेट सिस्टम, डोमेन नेम सेटअप। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा पूछा है तो वो होती है फोर्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांजिशन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, या फिर होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फिर होता है आपके पास क्या फोर्टून ट्रांसलेशन। तो इसका क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, अंग्रेजी। तो ध्यान रहे ये तीनों कंप्यूटर भाषा है पर अंग्रेजी कंप्यूटर भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, अंग्रेजी में कंप्यूटर में लिखा हुआ दिखता है तो अंग्रेजी को भी लगा देता है, तो अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रहे, कंप्यूटर भाषा आपसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछा थी, कौन सी होगी? फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा व्यवसायिक कार्य, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। याद रहे, फोर्ट्रॉन और कोबोल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन सी भाषा है, किसमें यूज ली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इन दोनों के बारे में भूलना नहीं है किसी को भी। असेंबली भाषा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन इंडिपेंडेंट भाषा, मशीन डिपेंडेंट भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या भाषा जिसे इंटरप्रेटेड की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें बताएंगे आप क्या रहेगा आंसर। आंसर बताइए एक बार सभी स्टूडेंट देखेंगे तो ये कौन सी भाषा की बात कर रहा है? ये असेंबली भाषा की बात कर रहा है। बताइए, असेंबली भाषा होती है मशीन डिपेंडेंट भाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है उच्च स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से सभी। कंप्यूटर भाषा समझता है वो कौन सी समझता है? मशीनरी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? 32, 1024, 10 लाख या फिर 8? तो कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? गीगाबाइट, बिट, बाइट या टेराबाइट? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थी इस ऑप्शनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अल्ट्रा स्टिक साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को भी कहा जाता है। निब्बल को क्या कहा जाता है? बाइट, आधा बिट, आधा बाइट या बिट? इन प्रश्नों का आंसर देंगे। तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति में है कि 2 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जिसका आप आंसर देखेंगे तो आपको समान सा ही नजर आएगा। तो वो क्या है आपके पास? आधा बिट या आधा बाइट? तो ध्यान रखिए, आधा बाइट होता है न कि बिट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? बाइनरी भाषा देखिए 2 अंकों की होती है, 0 या 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 0 और 1 द्विआधारी बाइनरी संख्या है। 0 और 1, 0 और 10, 1 और 10, 1 और 100। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। मशीनरी उपकरण होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है या सॉफ्टवेयर कहा जाता है या चिप्स कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। 4 ऑप्शन हम देखेंगे तो मशीनरी या फिर उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? वाईफाई, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव? तो वाईफाई के बिना भी कर सकता है, इंटरनेट के बिना भी कर सकता है, पेन ड्राइव के बिना भी कर सकता है। किसके बिना नहीं कर सकता? सॉफ्टवेयर के बिना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या आउटपुट? तो ध्यान रखिए, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। छुआ भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को महसूस यानी देखा जा सकता है पर लेकिन छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, बग क्या है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि या इनमें से कोई नहीं? तो बग होता है कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटि, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के
लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग या कंपाइलिंग। तो त्रुटियों को तो कहा जाता है डिबिंग और उसको सुधारना कहा जाता है बेगिंग, यानी और इसको सुधारना क्या कहलाएगा? डिबिंग। अभी हमने पढ़ा था कि त्रुटियों को क्या कहता है? बग, और इनको सुधारने को क्या कहते हैं? डिबगिंग। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया को कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से कौन सा यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या डिस्क टूल्स। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्राउजर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, नेटवर्क या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम आसान हो जाता है, वो क्या होगा हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। तो ये सब हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, विंडो या लाइनेक्स। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, विंडो नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या सीपीयू। यूज लिए जाने वाले डाटा या सूचना क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी कितने क्वेश्चन सही हुई है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये ज़रूर बताएं। क्लास आपको आगे कैसी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय श्री राम। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे।